नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इन दिनों आप देखिए, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद लगातार बीजेपी में इस बात को लेकर एनालिसिस किया जा रहा था। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और जिला स्तर पर भी बैठकों का दौर चल रहा था कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिस कारण से लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर बीजेपी को 11 सीटें हैं वो गंवानी पड़ी। महज 14 सीटों पर ही 14 सीटें ही जीत पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की जहां पर भी पूरे देश के अंदर सीधी फाइट है, वहां पर ऐसा माना जाता है राजस्थान ही वो ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है वो डाउन हुआ है। तो उसके बाद से लगातार एनालिसिस किया जा रहा था और अब आप देखिए, पिछले 15 दिनों तक लगातार दिल्ली के अंदर जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता है, चाहे वो उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हो, तमाम जितने भी लोग थे वो लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे थे। और उसके बाद आप देखिए, आखिरकार बीजेपी के अंदर बदलाव का जो दौर है वो शुरू हो गया है। राजस्थान के अंदर संगठन के अंदर अब देखिए, एक बड़ा बदलाव किया गया है। सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, सतीश पूनिया को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त राजस्थान के अंदर 115 सीटें आई थी बीजेपी को। और उसके बाद से ही लगातार सीपी जोशी पर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दबाव था, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसी आप देखिए मुख्यमंत्री भी उसी कम्युनिटी से, तो लगातार इस बात को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद में ही दबाव था। इस बात को लेकर लोकसभा चुनाव सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वो अपने चुनाव जो लोकसभा क्षेत्र था उससे बाहर कहीं पर भी उन्होंने प्रचार नहीं किया। और मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कहीं ना कहीं संगठन है वो पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर सही तरीके से कामकाज नहीं कर पाया, या जो लोकल नेताओं का फीडबैक था वो ऊपर नहीं पहुंच पाया, और यही तमाम वजह रही। और उसके बाद अब आप देखिए, जैसे ही 25 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, और उसी रात ये खबर आ जाती है कि राजस्थान के अंदर, उससे अगले दिन आप देखिए ये खबर आ जाती है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी है, बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष है वो बदल दिया है, सीपी जोशी को हटा दिया है, या कहा जा रहा है कि सीपी जोशी ने अपना अपना है इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए मदन राठौड़ को बना दिया गया, जो कि मूल ओबीसी से आते हैं, 2 बार के एमएलए हैं, 4 बार के आप देखिए पाली के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और वर्तमान के अंदर 6 महीनों में उन्हें दूसरा बड़ा प्रमोशन मिला है। इससे पहले आप देखिए मदन राठौड़ 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव है सुमेरपुर से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो इसीलिए उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। उसके बाद में कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्हें फोन करके कहा कि आप अपना नामांकन वापस लीजिए, और उसके बाद आप देखिए एक के बाद एक उनका प्रमोशन हो रहा है। अब कहा जा रहा है, आप देखिए जो चर्चा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में एक नई चर्चा है दिल्ली से लेकर राजस्थान के बीच में चल रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही विधानसभा का सत्र है वो पूरा हो जाएगा, यानी 8 तारीख को, अगस्त की 8 तारीख के बाद में राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। इस बात को लेकर तमाम तरीके से जो राजनीतिक जानकार है वो मान रहे हैं कि 8 तारीख के बाद में उपचुनाव से पहले कभी भी राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में उन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद अभी हाल ही के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आप देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो अचानक ही एसओजी ऑफिस पहुंच जाते हैं, और सीधे तौर पर कई सबूत है वो 3 भर्ती परीक्षाओं को लेकर देते हैं, और कहते हैं कि 6 ऐसे नेता है जो कि इन तमाम चीजों में शामिल है, अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं सत्याग्रह करूंगा। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के बड़े नेता टेंशन में हैं। अगर बाबा का इस्तीफा है एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो उपचुनाव के अंदर बीजेपी के लिए जो 2 सीटें हैं वहां पर दौसा और जो टॉक के अंदर जो 2 विधानसभा सीटें वहां पर बीजेपी के लिए भारी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है
वो उस वक्त से नाराज है, या उनके जो समर्थक है उस वक्त से नाराज है जब राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो। और जब राजस्थान के अंदर सरकार बनी तो कहा जा रहा था कि बाबा को या तो उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या कोई बड़ा मंत्रालय है वो दिया जा सकता है, लेकिन बाबा को दिया गया कृषि मंत्रालय। उसमें भी आप देखिए काट छाट कर दी गई, पंचायती राज था वो अलग कर दिया गया था। और उसी के दिन के बाद में जो उनके जो समर्थक है इस बात से बेहद खफा है। और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक इस बात को लेकर है वो क्या इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे या फिर बाबा को मना लेंगे, बाबा को दूसरा मंत्रालय देंगे, दूसरा देंगे तो कौन सा देंगे, क्या बाबा गृह मंत्रालय चाहते हैं। इस तरीके की भी खबर है कि बाबा चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय मिले, ताकि जिस तरीके से 5 सालों के अंदर चाहे पेपर लीक हुए या तमाम चीजें, उन तमाम चीजों की जांच है वो सही तरीके से, क्योंकि बाबा इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो 8 महीनों के अंदर जो एसओजी ने जांच की है, छोटी छोटे लोगों को पकड़ा है, बड़ी मछली को जैसे कि गहलोत सरकार पर आरोप लग रहे थे उसी तरीके से आप देखिए अब कहा जा रहा है कि आप देखिए लगातार, क्योंकि वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री सहित कुल 24 मंत्री है, मुख्यमंत्री के सहित 24 मंत्री है टोटली, मुख्यमंत्री के सहित 30 हो सकते हैं, यानी 6 तो पोस्टें खाली है। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि कुछ एक मंत्रियों की शिकायत है वो दिल्ली में भी है, कुछ एक मंत्री जो कि अपने लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, हो सकता है कि उन्हें हटा दिया जाए, कुछ एक मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ एक नए विधायक है उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चा है वो इन दिनों जबरदस्त तरीके से चल रही है, लगातार इस बात की कवायद लगा है वो कार्य, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गया, बीजेपी के अंदर राजस्थान के प्रभारी है वो बदल दिए गए, सह प्रभारी है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। अब कहा जा रहा है क्योंकि सरकार को 8 महीने हो गए, तो ऐसे में सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरने का लगातार है वो समय आ गया है लगातार। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के अंदर विधानसभा सत्र के बाद में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है और कई नए विधायक जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नमस्कार।